हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कक्षा 9वीं के गणित विषय का अध्याय 4, जिसकी प्रश्नावली 4.2 इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। इसकी 4.2 पढ़ेंगे और इसके आगे की वीडियोस, इसके आगे की प्रश्नावली की वीडियोस और पूरे चैप्टर की वीडियो इसकी 4.2 पढ़ेंगे और इसके आगे की वीडियोस, इसके आगे की प्रश्नावली की वीडियोस और पूरे चैप्टर की वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप उनको अच्छे से देख ले और समझ ले। उन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें। हम आप शुरू करते हैं कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 4.2। प्रश्नावली 4.2 में आपको दिख रहे हैं प्रश्न। 4 प्रश्न है। इस वीडियो में हम चारों प्रश्न हल करेंगे। नेक्स्ट पेज से देख रही है, ये हमने क्वेश्चन लिख लिए थे पहले ही। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। मतलब कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। तो ये समीकरण हमको दिया है, इसके लिए कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है, हमको इसका आंसर देना है। तो ये क्या समीकरण हमको क्या दिया है, y बराबर 3x धन 5 का एक अद्वितीय हल है, केवल 2 हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। वो क्या बोल रहा है, ये समीकरण दिया है, इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं। तो इसमें हमको बताना है कि समीकरण का कितने हल होंगे। तो कितने हल होंगे, एक बोल रहा है, पहले वाला ऑप्शन में क्या बोल रहा है, एक अद्वितीय हल होगा। इसमें क्या दिख रहा है, ये वाला समीकरण हमको कैसा दिख रहा है, एक रैखिक समीकरण दिख रहा है। हमने इसके परिचय वाले भाग में देखा था कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑब्जेक्टिव सही होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इसमें क्या सही आंसर क्या लिख सकते हैं हम कि तीसरा वाला जो है विकल्प हमारा वो सही होगा, क्योंकि सही होगा। और हमको क्या बोलना है, हमको क्यों भी आंसर भी देना है कि क्यों सही है तो क्यों है, क्योंकि एक रैखिक समीकरण, ये वाला समीकरण हमारा रैखिक समीकरण है। एक रैखिक समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। ये रैखिक समीकरण रेखा पर बनता है। तो रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। रैखिक समीकरण रेखा पर बनता है और रेखा पर क्या होता है, अनेक बिंदु होते हैं अपरिमित रूप से। और प्रत्येक बिंदु जो होता है, और प्रत्येक बिंदु समीकरण का एक हल होता है। हल होता है। हमको क्या बोल रहा है, ये समीकरण दिया, ये पहले हमको पहचाना है कौन सा समीकरण है। तो ये रैखिक समीकरण है। हमने पहले ही परिचय में देख लिया था कि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है, 3 सही है। तो हमारा सही है। तो हम क्यों सही है, क्योंकि एक रैखिक समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है और एक रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक बिंदु होते हैं। ये जो रेखा होती है हमारे उस पर, यह अपरिमित रूप से कितने भी बिंदु हम बना सकते हैं। तो और प्रत्येक बिंदु जो होता है समीकरण का हल होता है। तो प्रत्येक बिंदु हम अपरिमित बिंदु बना सकते हैं। तो प्रत्येक बिंदु समीकरण का हल होगा। तो क्या बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे एक रैखिक समीकरण की। ये वाला रैखिक समीकरण है, इसलिए हमारा ऑब्जेक्टिव 3 सही है। ये पहला नंबर का क्वेश्चन सही हुआ। और जहाँ पर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके रिप्लाई दूंगी, अच्छे से समझा दूंगी और भी। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। तो ये प्रत्येक समीकरण दिया हुआ है, उसके हल लिखना है। कितने हल लिखना है, 4 हल लिखना है। हमने परिचय वाले भाग में भी देखा था कि कैसे हल निकालते हैं एक रैखिक समीकरण का। तो हमको इसका हल निकालना है
और प्रत्येक जो समीकरण दिए उसके 4 हल देखना। तो हम हल कैसे निकालते हैं ये देखते हैं। हल निकालने के लिए समीकरण दिया हुआ, तो हम यहाँ पर हल निकालने के लिए क्या करते हैं, x का मान ले लेते हैं, x का मान ले लेते हैं और y का मान निकालते हैं। तो ये एक हल हो जाता है। तो ये क्या करते हैं, x और y के मान आ जाते हैं, एक बिंदु A का हमको मिल जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये हल हो जाता है। तो हम पहला हल देखते हैं कैसे। देखो x बराबर हम 0 ले लेते हैं, हमारे मन से हमको लेना है कि x बराबर 0, 1, 2 कुछ भी हम ले सकते हैं और 4 हल निकाल के दे सकते हैं। तो देखो क्योंकि रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो उसने क्या बोला है, 4 हल देने को बोला है, तो 4 हल दे सकते हैं। तो x बराबर 0 रखने पर, x बराबर हम पहले रखेंगे 0, तो x बराबर 0 रखने पर क्या होगा, जहाँ पर भी x है वहाँ पर 0 रख देंगे। तो 2 गुणित x 0 है, धन y बराबर 7। तो हमारा y बराबर क्या आ जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा पद, और y बराबर क्या आंसर आ जाएगा 7। तो यह क्या हो गया, तो y बराबर 7 आ गया। तो हमने x बराबर 0 लिया, तो y बराबर क्या आया 7। ऐसा लिख सकते हैं, x का मान पहले लिखते हैं फिर y का मान, तो x वाला बिंदु और ये y वाला, ये हो गया, ये हो गया हमारा आंसर। ये पहला हल हो गया। अब दूसरा हल देखते हैं हम। दूसरे हल के लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर x बराबर 1, तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखा, तो x बराबर 1 रखते हैं हम, इसी तरह रखेंगे जैसे हमारा समीकरण है 2x धन y बराबर 7, ये लिखा हमने। अब x बराबर 1 रखना, जहाँ x है वहाँ पर 1 रख देंगे, y बराबर 7, ये हो गया। 2 1 2 धन y बराबर 7। अब इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा, इधर धन का, तो 7 ऋण 2 और y बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, वो भी धन का, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, धन की, इसलिए धन का चिन्ह आएगा। तो ये हो गया हमारा y बराबर 5। यह क्या हो गया हमारा, ये y का मान हो गया, x का मान क्या रखा था हमने 1, तो y का मान क्या मिले हम 5, ये वाला बिंदु हो गया दूसरा। अब हमको 4 हल देना था, हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा बिंदु देखेंगे क्या रखेंगे, x बराबर 2 रख लेते हैं, x बराबर 2, x बराबर, और यहाँ पर y बराबर भी रख सकते कि y बराबर 0 ले लेंगे तो x का मान आ जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं, पर हमने x का रखा है तो x का ही रख लेते हैं अभी। तो ये हो गया x। अब समीकरण 1 ये लिख लेते हैं, x जहाँ है वहाँ पर 2 रखेंगे, x जहाँ पर है वहाँ 2 रखेंगे, तो 1 2 गुणित 2 धन y बराबर 7, 2 दूनी 4 धन y बराबर 7। इसको धन का इधर जाएगा तो पक्षांतर करेंगे तो ऋण का हो जाएगा 7 ऋण 4, ये हो गया। फिर इधर y बराबर 7 में से 4 जाएगा तो कितने बचेगा 3, वो भी धन का, ये y बराबर 3 आ गया हमारा आंसर। अब हम कैसे ये बिंदु लिखते हैं, 2 x पर रखा और 3 हमें मिला y का मान, ये हो गया। अब हम चौथा बिंदु रखते हैं, y बराबर x बराबर रख लेते हैं हम 3, x बराबर हम 3 रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको y पर, ये हमारा समीकरण 2x धन y बराबर 7, तो हमको x बराबर रखना है 3 धन y बराबर 7, 3 दूनी 6 धन 7, हो गया। अब हमको ये 6 को पक्षांतर करना है, इधर 6 धन का इधर जाएगा तो ऋण का, तो y बराबर 7 ऋण 6, तो y का मान क्या हो जाएगा हमारा 1, ये हुआ। तो हमारा बिंदु हम लिख सकते हैं, x बराबर हमने 3 रखा था, हमें y बराबर मिला 1, ये हमारे 4 बिंदु हो गए। तो हमारे 4 बिंदु क्या है, ये 4 हल हम लिख लेते हैं कि हमारे 4 हल क्या है, 4, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जगह नहीं, 4 हल करके लिख लेते हैं कि 4 हल समीकरण के, ना समीकरण के 4 हल। तो 4 हल कौन कौन से हमारे, पहला हल है 0 7, फिर दूसरा हल है 1 5, तीसरा नंबर पर हल मिला हमें 2 और 3, और चौथे नंबर पर 3 और 1, ये हमारा आंसर हो गया। 4 हमने प्रत्येक 4 हल देख लिए। तो इसी तरीके से हम और भी इसके क्वेश्चन है वो करेंगे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आपको समझ में आया होगा ये उम्मीद करती हूँ मैं।
अब हम देखते हैं क्वेश्चन इसका दूसरे वाला नेक्स्ट पेज से। तो हमारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2, पाई एक्स धन 4 बराबर 9। तो इसके भी हमको 4 हल निकालना है। पाई एक्स धन वाई बराबर 9, ये वाई है ना, हमको इसके भी हल निकालना है। तो क्या करेंगे, पहला हल x बराबर हमको क्या रखना है, x बराबर हम रख देते हैं 0 रख देते हैं। x बराबर 0 रखने पर y का मान आ जाएगा पाई इंटू 0 प्लस वाई बराबर 9। ये रखा तो हमारा y का मान निकलेगा, ये तो 0 हो गया ये पद, धन y बराबर 9। y बराबर क्या हो गया 9। तो हमारा बिंदु क्या बना, जब x बराबर 0 रखा तो y बराबर हमें 9 मिला, ये वाला बिंदु बना। और दूसरा हल निकालने के लिए हम x बराबर रख लेते हैं 1। x बराबर 1 रखा तो हमें y बराबर क्या मिलेगा, पाई x, समीकरण पहले लिख लेते हैं 9। ये हो गया, पाई में x का गुणा 1 का गुणा करेंगे, x की जगह रखना है 1 इसलिए 9। ये का इसमें पाई में 1 का गुणा करेंगे तो पाई आएगा, धन y बराबर 9। ये हुआ। अब हमको क्या करना है, ये जो पाई है इसको इधर ले जाएंगे तो y का मान आएगा, तो 9 ये पाई धन की इधर जाएगी तो ऋण की हो जाएगी। ये हमारा y का मान आ गया। y का मान क्या है हमारा 9 ऋण पाई। अब हमने क्या रखा था, x बराबर 1 रखा था तो y बराबर 9 ऋण पाई। ये वाला हमारा दूसरा समीकरण का हल है। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा हम क्या रख ले, इसमें हम y बराबर भी रख सकते हैं। तो हम देखते हैं तीसरा मान क्या रखेंगे, x बराबर हम रखते हैं 2। तो पाई x धन y बराबर 9 हो गया। अब हमको इसका x की जगह रखना है 2, धन y 9, ये 2 पाई हो जाएगा, गुणा होगा तो धन y बराबर 9। ये y बराबर 9 ऐसा कैसे, ये इधर पक्षांतर हो जाएगा तो ऋण का 2 पाई। ये हो गया हमारा कौन सा बिंदु, समीकरण का हल तीसरा। अब हमारे ये बिंदु इसमें क्या बन रहा है, हमने x बराबर 2 लिया था तो y बराबर 9 ऋण 2 पाई आया। अब हम चौथा हल देखते हैं। चौथा हल के लिए क्या करेंगे, x बराबर ले लेते हैं हम 3। x बराबर 3 लेंगे तो पाई x धन y बराबर 9। हमको x की जगह रखना है 3, धन y बराबर 9। ये हो गया, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई धन y बराबर 9। ये 3 पाई को पक्षांतर कर देंगे तो y का मान आ जाएगा 9 ऋण 3 पाई। ये क्या हो गया, चौथा हल हो गया हमारा। हम कैसे लिख सकते हैं, 3 और 9 ऋण 3 पाई। ये हो गया हमारा चौथा हल। तो हम लिख सकते हैं 4 हल क्या मिले हमें, समीकरण के 4 हल क्या मिले हमारे 4 हल। पहला क्या है 0 9, दूसरा है 1 9 ऋण पाई, तीसरा है 2 9 ऋण 2 पाई, और इधर तीसरा है 3 9 ऋण 3 पाई। आया समझ में, ये हमारे 4 हल हो गए, इतना और इतना हमारे 4 हल हो गए, है ना। ऐसे लिख लेना थोड़ा इसमें स्पेशली, इसलिए ऐसा हो गया। अब एक हमको क्या देखते हैं, प्रश्न नंबर तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरा क्या है, ये हमको इसके भी 4 मान निकालने हैं। इसके 4 मान निकालने के लिए हमको वही रखना पड़ेगा, x का मान रखेंगे पहले 0 तो y का मान आएगा, तो x का मान रख देते हैं 0। इसमें हमको दिख रहा है कि यहाँ पर x बराबर 4y दिया है समीकरण, ये भी रेखिक समीकरण। तो हम x की जगह y का मान ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। तो इससे हमारा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हम किसी में भी कुछ भी मान रख सकते हैं, x का भी लेके और y का भी लेके रख सकते हैं, इसलिए हम y का रख देते हैं। y बराबर 0 रख देते तो x का मान आ जाएगा, तो y बराबर हम पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, x बराबर 4, y की जगह 0 रखना है तो x का मान क्या आ जाएगा 0। ये क्या हो गया हमारा पहला हल। जैसे कि हमने x का मान क्या निकला 0 और y का मान हमने क्या लिया था 0, तो ये 0 0 बिंदु हमारा समीकरण का हल है।
पहले वाला। अब हम दूसरा समीकरण के लिए हल देखते हैं। तो दूसरा हल क्या आ जाएगा हमारा, हम y बराबर ही रखते हैं, y बराबर रख लेते हैं 1। तो y बराबर 1 रखने पर क्या है समीकरण, x 4y। तो y की जगह हमको 1 रखना है, y की जगह 1 रखेंगे तो x का मान क्या मिलेगा हमको 4। ये हो गया x का मान। हमारे ये बिंदु क्या बना, x का मान क्या निकला 4, y का मान कितना 1। यह वाला हमारा समीकरण का हल हो गया। इसमें ध्यान रखना है कि x का जो मान है वो पहले लिखते हैं और y का मान है जो बाद में लिखते हैं। हमने एक लिया था इसलिए एक बाद में लिखा है y की जगह पर। अब हम देखते हैं तीसरा वाला हल। तीसरे वाले हल के लिए क्या करेंगे, y की जगह रख लेते हैं 2। y की जगह 2 रखेंगे तो x का मान आएगा 4। y है हमारा समीकरण, तो x बराबर 4, y की जगह रखना है 2, तो x का मान आ जाएगा 4 दूनी 8। ये हमारा तीसरा हल आ गया। ये बिंदु क्या बना हमारा, y की क्या x की जगह और 2 y की जगह, ये हुआ। अब चौथा हल देखते हैं। y की जगह 3 रख के, तो y की जगह हम 3 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, समीकरण पहले लिखते हैं 4y, x बराबर 4 गुणित 3 रखेंगे y की जगह, x बराबर 12। ये हो गया चौथा हल। हमारा बिंदु क्या बनेगा, y की x की जगह 12, y की जगह 3। आया समझ में। ये हमने y की जगह पे मान रख के देख लिया कि y की जगह पे मान रखेंगे तो x का मान निकल आएगा, तो ये भी हमारे समीकरण का हल होगा। 4 समीकरण के हल निकाल लिया हमने। तो हम लिख सकते हैं कि समीकरण के 4 हल, समीकरण के 4 हल। समीकरण के 4 हल क्या बताए हमने, 0 0 पहले। दूसरा हल क्या है हमारा, 4 और 1। तीसरा हल है हमारा 8 और 2, और चौथा हल है हमारा 12 और 3। ये हमारे हो गए आंसर। ये हमने देख लिए। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया कंप्लीट। तो हमारे ये प्रश्न नंबर क्या होता है, 2 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। नेक्स्ट पैसे प्रश्न नंबर 3 क्या बोल रहा है, हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 बोल रहा है हमको कि बताइए कि निम्नलिखित हलों में से प्रत्येक समीकरण, ये समीकरण दे रहा है x ऋण 2y बराबर 4 के हल है और कौन कौन हल नहीं है। तो बताइए ये हल दिए हैं हमको, तो इसमें से कौन से हल है, इस समीकरण के हल है और कौन से नहीं है। तो हमको हल बताना है कि हल है या नहीं है। तो हल होने के लिए क्या होना चाहिए, हम देखते हैं कि हल है या नहीं। x बराबर यहाँ पर दिया है कि x का मान क्या है 0 और y का मान क्या है यहाँ पर 2। यह हल दिया है हमको। अब हमको क्या करना है, इसमें रखना है और निकालना है कि यह हल है या नहीं है। तो ये हल है या नहीं है निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x बराबर ये y बराबर हम 2 रख के देखते हैं। तो हमको x बराबर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। यदि हम y बराबर, ये y का मान उसने दिया है 2, तो y का मान 2 रखते हैं। पहले समीकरण में क्या रखेंगे, y बराबर 2, y बराबर 2 रखेंगे। समीकरण क्या है, x ऋण 2y बराबर 4। ये समीकरण दिया हमको, इसमें रखना है y बराबर 2। तो हमको x बराबर क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, क्योंकि समीकरण का हल उसने दिया कि x बराबर 0, y बराबर 2 रखेंगे तो x बराबर 0। हमने देखा भी रख के कि कैसे रखती है बिंदु, कैसे बनाते हैं। तो हमको y बराबर 0 मिलना चाहिए। यदि x बराबर 0 मिलना चाहिए। यदि x बराबर 0 मिल गया तो ये समीकरण का हल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हम सॉल्व करके अच्छे से देख लेते हैं। तो y बराबर हम पहले 0 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं। तो x बराबर x के बाद x वैसा कैसा ऋण 2 गुणित 2 बराबर 4, x ऋण 4 बराबर 4। तो x बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो 4 धन का 4 हो जाएगा 4, x बराबर 8। ये हमारा x बराबर क्या मान निकला, हमारा आंसर आया x बराबर 8। तो x बराबर 8 आया, जबकि हमें यहाँ पर क्या दिया है कि x बराबर 0 आना चाहिए, 0 दिया है। तो हमारा आंसर y बराबर, जब हमने समीकरण में 2 रखा तो हमें x बराबर 0 प्राप्त होता। तो ये समीकरण क्या होता है, ये वाला हल समीकरण का हल होता। अब ये हमें x बराबर 8 आया है हमारा आंसर, तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि 0
0 समीकरण का हल नहीं है। समीकरण का हल नहीं है 0 क्योंकि हमने y बराबर 2 रखा तो हमें 0 नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए। अब हम दूसरा भी चेक करके देखते हैं कि समीकरण का हल है या नहीं। तो ये हमारा समीकरण क्या है, हमको यहाँ पर वही करना है कि हम x बराबर या फिर y बराबर रख लेते हैं। हम y बराबर, ये x बराबर 2 दिया है और y बराबर 0 दिया है, तो हमको y बराबर रख लेंगे 0। समीकरण क्या है हमारा, x ऋण 2y बराबर 4, ये हमारा समीकरण। अब इसमें y की जगह 0 रखना, तो x ऋण 2y की जगह 0 रख दिया बराबर 4, ये आया। अब क्या करना है हमको, x ये 0 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पद पूरा 0 हो जाएगा बराबर 4। तो x बराबर हमको क्या मिला 4। तो हमें क्या मिलना था, जब y बराबर 0 रखा तो हमें 2 मिलना था। तो अब हमको क्या मिला, x बराबर 4। तो ये भी समीकरण का हल नहीं होगा, इस समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि अतः 2 समीकरण का हल नहीं है, का हल नहीं है। आया समझ में, समीकरण का हल नहीं है, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं, इसमें तीसरा भी दिया है उसने, तो तीसरा क्या करेंगे हम, इसमें 4 और 2 दिया है हमको, x बराबर 4 दिया है और y बराबर 0, 4 और 0 दिया है। तो हमको क्या करना है, y बराबर 0 रख ले। तो y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 कौन से समीकरण में रख रहे हैं, x ऋण 2y बराबर 4, ये समीकरण है हमारे, इसमें रखेंगे y बराबर 0, x ऋण 2 गुणित 0 बराबर 4, x ये ऋण का ये पूरा 0 हो जाएगा पद, तो ये 4 आ गया हमारा आंसर। तो x बराबर हमारा आंसर क्या आया 4। हमें क्या चाहिए था, जब y बराबर हम 0 रखे तो x बराबर हमें 4 चाहिए, तो ये हमें x बराबर 4 मिल गया। तो ये क्या हो गया, हमारा समीकरण का हल होगा। तो ये हम लिख सकते हैं कि अतः 4 और 0 क्या है, समीकरण का हल है, का हल है। ऐसे समीकरण का हल निकालने के लिए हमें दोनों मान आना चाहिए। यहाँ पर ये y बराबर ये रखेंगे तो 4 आना चाहिए, इसलिए हमारा समीकरण का मान हल होगा। अब हमको क्या करना है, चौथे वाला भी देख लेते हैं। चौथे वाला क्या है, करनी 2 और 4 करनी 2 है। तो इसमें x बराबर ये है और y बराबर ये वाला मान है, तो हमें x बराबर निकालना है करनी 2, y बराबर ये रख लेते हैं। तो y बराबर रखेंगे 4 करनी 2, रखने पर कौन सा समीकरण में रखेंगे, x ऋण 2y बराबर 4, इस समीकरण में रखेंगे y की जगह 4 करनी 2y करनी 2, 4 करनी 2 रखेंगे। तो x ऋण 2 गुणित 4 करनी 2, ये इसकी जगह रखा, y की जगह बराबर 4। अब x ऋण 4 2 का अंदर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी 8 करनी 2 बराबर 4, x बराबर ये वाला पद ऋण का है तो इसको इधर जाए भेजेंगे तो धन का हो जाएगा, धन 8 करनी 2। तो हमारा x बराबर क्या है, यह है आंसर। इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि करनी 2 है इसमें। तो अब हमारा x बराबर ये आंसर आया था। हमें तो आंसर क्या चाहिए था, x बराबर करनी 2 चाहिए था। तो ये समीकरण का हल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं अतः करनी 2 4 करनी 2 समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये हो गया। और इसमें पांचवा भी देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, ये 1 1 दिया है तो x बराबर 1 रखेंगे तो y बराबर 1 मिलना चाहिए, या तो फिर y बराबर 1 रखे तो x बराबर 1 मिलना चाहिए। तो हम रख लेते हैं y बराबर 1। समीकरण क्या है हमारा, x ऋण 2y बराबर 4, इसकी जगह हम y की जगह 1 रखेंगे तो x ऋण 2 गुणित 1 बराबर 4, x ऋण 2 बराबर 4। तो x बराबर ये 4 है, ये ऋण का 2 है, इधर जाएगा तो धन का 2 हो जाएगा, x बराबर 6 आएगा आंसर।
तो ये समीकरण का हल नहीं होगा, क्योंकि हमें तो x बराबर 1 मिलता तो समीकरण का हल होता, तो ये समीकरण का हल नहीं है। अतः एक समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है, ये नहीं होगा। केवल एक ही हल है, वो क्या है, 4 और 0 समीकरण का हल यही वाला है, बाकी ये जो 4 दिए हैं वो समीकरण के हल नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आई। ये क्वेश्चन था हमारा 3 वाला, क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे नेक्स्ट पेज से। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमने लिख लिया था। अब देखते हैं कि k का मान ज्ञात कीजिए। x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल है। तो किसने क्या बोला है, k का मान ज्ञात कीजिए, और जो x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण, ये वाले समीकरण का एक हल है। तो उसने पहले ही बता दिया कि ये हल है और इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए हमको कैसे ज्ञात करेंगे ये देखते हैं। बहुत आसान तरीके से हम देखेंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो k का मान ज्ञात करना है हमको। ये समीकरण पहले लिख लेते हैं, 2x धन 3y बराबर k। अब हमको x बराबर क्या रखना है, 2 और y बराबर 1। ये दोनों हल है, इसलिए हम इनको दोनों को रख लेंगे और k का मान आ जाएगा। जहाँ x है वहाँ 2 रख लेंगे, y है वहाँ पर 1। तो हम रखते हैं समीकरण में 2, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखना है, धन 3, y की जगह हमको रखना है 1 बराबर k। ये 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, धन 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 बराबर k। यहाँ 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 बराबर k। तो हमारे साथ k बराबर क्या हो गया, 7। तो ऐसा लिख सकते हैं k बराबर हमारा मान आया 7। ये हमारा आंसर हो गया कि k बराबर क्या आया, 7। ऐसा करना है k का मान। ये बहुत ही आसान था। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है और हमारी प्रश्नावली भी यहाँ पर समाप्त होती है। ये हमारी प्रश्नावली 4.2 का ये आखिरी क्वेश्चन था और ये हमने अच्छे से देख लिया। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें और इसके चैप्टर 4 के पूरे वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उसे भी देख लें और अच्छे से समझ लें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। आपको ऐसे ही स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी, आप इस चैनल पर देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।